Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So in this video we're going to cover chemistry which was most awaited video. तो आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 4 दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन करेंगे. तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. दिस इज़ चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स. ओके, तो टुडेज गोल रेट ऑफ रिएक्शन. वी विल स्टडी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन. इस चैप्टर के अंदर हम रेट, वेलोसिटी, स्पीड के रिएक्शन की स्टडी करने वाले हैं. तो रेट क्या है? रेट को डिफाइन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, मोल्स और इन प्रेशर. ओके, व्हाट इज़ रेट? अगर हमें समझना हो रेट क्या है, देखिए रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट ए एंड प्रोडक्ट लिया है हमने. टी टाइम में कंसंट्रेशन है C1, T2 टाइम में कंसंट्रेशन है C2. रेट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम. ओके, रिएक्टेंट स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म करता है. ओके, यूनिट क्या है रेट ऑफ रिएक्टेंट की? मोल लीटर पर टाइम पर सेकेंड. ओके, और हम कह सकते हैं मोल लीटर इन्वर्स टाइम इन्वर्स. ओके, मोल को हम लोग मोलर भी कह सकते हैं, मोलर दैट इज़ मोलैरिटी. ओके, तो अब देखिए टाइप्स ऑफ रेट के 2 टाइप्स हैं. रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ 2 टाइप. फर्स्ट टाइप है इंस्टेंट रेट, सेकेंड टाइप है एवरेज रेट. ओके, इंस्टेंट रेट है एंड एवरेज रेट. एवरेज रेट वो कोई टाइम इंटरवल में आता है, दैट इज़ एवरेज रेट, जिसमें लार्ज टाइम चाहिए होता है और वो फुल टाइम होता है. जबकि जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट लिए पूछा जाता है और एवरेज रेट फुल इंटरवल के लिए पूछा जाता है. एवरेज रेट को अगर हम कंसंट्रेशन टर्म्स में डिफाइन करें, दैट इज़ चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम. इन एवरेज रेट डेल्टा इज़ यूज्ड. ओके, अभी हम लोग रेट को अगर मोल के टर्म में डिफाइन करें तो वो होगा डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, दैट इज़ चेंज इन मोल्स बाय चेंज इन टाइम. और उसी से अगर हम रेट को डिफाइन करें इन प्रेशर, दैट विल बी चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन टाइम. ओके, अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट. व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन आर इक्वल्स टू डी सी बाई डी टी. इंस्टेंटेनियस रेट में डी यूज होता है. डेल्टा टी टेंड्स टू 0 किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाला जाता है, उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं. अगर कोई भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर लिखी गई हो तो हम उसे कंसंट्रेशन में पढ़ेंगे. ओके, अब देखिए रेट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट कांट बी नेगेटिव. एंड इंस्टेंटेनियस को अगर हम मोल फॉर्म में करेंगे, पहले हमने एवरेज को मोल फॉर्म में किया था तो वो था डेल्टा एन बाय डेल्टा टी. ओके, मीन्स चेंज इन मोल्स बाय चेंज इन टाइम. अब हम लोग उसी को इंस्टेंटेनियस को मोल के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ डी एन बाय डी टी. इंस्टेंटेनियस इन प्रेशर फॉर्म डी पी बाय डी टी. ओके, अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट एंड द इंस्टेंटेनियस रेट. अगर हम लोग R दैट इज़ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाएं, देन इन T1 टाइम कंसंट्रेशन ऑफ R1 एंड R2 कितना होगा? T1 टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ R1 एंड T2 टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ R2, विच वन विल बी बिगर? ओके, तो इसमें R1 स्मॉल होगा और R2 बिग होगा. एंड सेम वे अगर हम लोग T1 टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ P1 एंड T2 टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ P2 देखें, इसके अंदर P1 विल बी बिग. ओके, तो फॉर्मूला है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम. तो रेट एवरेज हो जाएगा उसका R2 माइनस R1, T2 माइनस T2. इसके अंदर R स्मॉल है और ये बिग है, तो इसके लिए हम लोग इसमें माइनस की साइन पुट करेंगे. सेम भी अगर हम देखें इसमें, दैट इज़ प्रोडक्ट में रेट की एवरेज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट होगा P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1. इसके अंदर P2 बड़ा है, इसके लिए हमें माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग प्लस लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, दैट मीन्स प्लस ओनली. प्रोडक्ट में देखे जाएँ तो P1 इज़ स्मॉल एंड P2 इज़ बिग, तो हम लोग P2 माइनस P1 करेंगे तो इधर प्लस आएगा. ओके, इट विल नॉट बी स्मॉल, सो माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. माइनस से क्या होता है, R2 स्मॉल होता है और R1 बड़ा होता है, तो हम सपोज कर रहे हैं R2 इज़ स्मॉल दैट इज़ 2 एंड R1 इज़ बिग दैट इज़ 10. ओके, तो 2 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 8. अगर माइनस की साइन बाहर होगी तो इट विल बी 8 प्लस 8. ओके, अब बोला गया है ये इंपॉर्टेंट बात, ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात एक, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा बी गिव्स गामा सी प्लस डेल्टा डी. ओके, इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन में आपको याद रखना है, नीचे हमारे साथ कोएफिशिएंट आएगा, जो भी कोएफिशिएंट होगा वो इसके साथ नीचे आएगा, और इन रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस में कोएफिशिएंट नहीं आएगा. यही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है इसके अंदर. और जो रिएक्टेंट होंगे उसमें माइनस की साइन आएगी और प्रोडक्ट में प्लस की साइन आगे यूज होगी. ओके, तो इसमें देखिए माइनस डेल्टा ए अपॉन अल्फ़ा जो हमारा कोएफिशिएंट है डेल्टा टी. ओके, इक्वल्स टू सेम हम चीज़ ले लेंगे माइनस डेल्टा बी अपॉन बीटा डेल्टा टी.
गिव अब प्रोडक्ट आ गया है तो हम लोग इसमें प्लस की साइन आएगी, प्लस डेल्टा सी अपॉन गामा डेल्टा टी, जो भी कोएफिशिएंट होगा वो हम लोग लगाएंगे। ठीक, अभी हम लोग इसमें रिएक्शन, हम इसमें फुल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें कोएफिशिएंट का यूज़ होगा, कोएफिशिएंट विल बी रिक्वायरमेंट। अब हम लोग सेकंड बात पे चलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉक, जो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस कॉमा अपीयरेंस। इन दिस कोएफिशिएंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कोएफिशिएंट का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स गामा सी प्लस डेल्टा डी। इन दिस रेट ऑफ डिसअपियरेंस के अंदर कोएफिशिएंट नहीं यूज होंगे, जो अल्फा यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ओके, ये देखने जाए हम लोग, ये एवरेज में है और ये इंस्टेंटेनियस में है। सेम एवरेज और इंस्टेंटेनियस में होगा, इसमें सिर्फ डी लगा देंगे और इसमें डेल्टा ही रहेगा। डी मीन्स और एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, एंड डेल्टा मीन्स फॉर बिग इंटरवल ऑफ टाइम फुल रिएक्शन इज़ यूज्ड, तो उसमें कोएफिशिएंट रिक्वायर होगा। ठीक है, अब रेट ऑफ डिसअपियर में भी वैसा ही होगा, माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, एंड इन इंस्टेंटेनियस माइनस डी concentration of d delta t। ओके, सो लेट्स मूव। नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इसके अंदर यूज़ किए गए हैं वो है अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ओके, अब देखिए ये अपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस बता रहा है, और वो जो ए और बी जो रिएक्टेंट था उसमें डिसअपियरेंस वर्ड यूज़ होता है। इट मीन्स कंज्यूम, कंजप्शन करना, और अपीयरेंस में फॉर्मेशन। ओके, फॉर्मेशन वर्ड इज यूज, इसके अंदर प्लस साइन लगेगी। और जो एवरेज होगा, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, जो एवरेज के टर्म्स में होगा, दैट इज आर एवरेज, वो हमारा हो जाएगा डेल्टा सी कंसंट्रेशन ऑफ सी, डेल्टा कंसंट्रेशन सी बाय डेल्टा टी। सेम फॉर डेल्टा कंसंट्रेशन डी, डेल्टा टी। ओके, और इंस्टेंटेनियस में डेल्टा की जगह पे डी आ जाएगा, क्योंकि इन दिस टी है डेल्टा टी, वो टेंड्स टू 0 है। ओके, अब देखिए ये जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, और इसके अंदर जो हमारे डिसअपियरेंस और अपीयरेंस वाला है उसके अंदर, याद रखना, उसके अंदर हमको रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है ROR, उसके अंदर हमें कोएफिशिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे कोएफिशिएंट जो भी हो 1/3 1/4 वो रिक्वायर होंगे, तो हमें उसके लिए पहले उसे बैलेंस करना होगा। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए भी लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी को रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी भी लिखते हैं, अपीयरेंस ऑफ सी को रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी भी लिखते हैं। ओके, रेट ऑफ अपीयरेंस और फॉर्मेशन डी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डी। ओके, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 0 नहीं हो सकता, चेंज इन कंसंट्रेशन ऊपर नीचे होता रहेगा, और ये होगा इन टर्म्स ऑफ मोल और इन प्रेशर। ओके, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस विल स्टार्ट। ओके, क्वेश्चंस देखिए, मैं आपको इजीली समझाऊंगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट एक्सप्रेशन। पहले तो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन ये जो है वो हमारी बैलेंस इक्वेशन है। तो आइए देख, ROR, हमें इसको ROR के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, ROR टर्म्स में लिखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि इक्वेशन बैलेंस है, पहला पॉइंट है। तो अभी हम लिखते हैं, आइए ROR के टर्म्स में हम लोग इसे लिख लेंगे। देखिए 1/1, और ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दीजिए, डेल्टा H2 कंसनट्रेशन में आएगा, एंड डेल्टा H2 कंसनट्रेशन बाय डेल्टा T फर्स्ट का हो जाएगा, फिर दूसरा जो हाइड्रोजन है उसका हो जाएगा, फिर दूसरा होगा आयोडाइड, आयोडीन का देखिए 1/1 माइनस, क्योंकि ये भी हमारा रिएक्टेंट है, डेल्टा I2 बाय डेल्टा T। ओके, अब थर्ड का देखिए 1/2 प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है, डेल्टा HI बाय डेल्टा T। ओके, अब देखिए ये हमने कर लिया। अब नीचे वाला देखिए, राइट एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस I2, डिसअपियरेंस लिखना है, मतलब ROD हमें लिखना है, किसका, I2 का। आ जाइए I2 का लिखते हैं, I2 का ROD लिखेंगे हम लोग। इसके अंदर हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें कोएफिशिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो देखिए माइनस डेल्टा I2 बाय डेल्टा T, एकदम इजी है। ओके, नीचे आपको डेल्टा T सब में लिखना होगा, ऊपर आपको जो भी दिया गया है I2H, उसको आपको कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखना है, और आगे आपको डेल्टा लगाना है। ओके, अब ये देखिए, राइट एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू HI। ओके, तो हमें एक्सप्रेशन लिखनी है इंस्टेंटेनियस रेट की विथ रिस्पेक्ट टू HI। रेट ऑफ अपीयरेंस को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे आई हुई है। तो जो इंस्टेंटेनियस रेट विथ रिस्पेक्ट टू HI मीन्स हमको ROA करना है, ROA मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस, बट नॉट इन एवरेज, इन इंस्टेंटेनियस। तो R इंस्टेंटेनियस आ जाएगा हमारा HI DHI प्लस DHI अपॉन DT, प्लस DHI अपॉन DT। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम D के फॉर्म में लिखते हैं, इसके अंदर डेल्टा की जगह पे D यूज्ड होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू D इन इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन बोला गया, इफ़ ROD दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 हमारा है 2 × 10⁻³ m मोलर सेकेंड इनवर्स। ओके, या फिर मोलर पर इनवर्स। तो फाइंड कीजिए
OA ऑफ HI। ओके, अब आपको याद रख, आपको एक चीज़ दी गई है जो है हमारी रेट ऑफ डिसअपियरेंस, पर आपसे पूछा कुछ और है, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है, तो इसको फाइंड करने के लिए पहले आपको ROR लिखना होगा। तो आइए अब हम ROR लिखते हैं इसके अंदर। अभी हमारा इसके अंदर ROR क्या है, आइए देखते हैं। ROR है हमारा इसके अंदर 1/1 माइनस 1/1 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। ओके, अब दूसरा देखिए हमारा ये I2 क्या है हमारा 1/1 माइनस 1/1 डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा I2 बाय डेल्टा T। ओके, और तीसरा हमारा देखिए क्या होगा प्लस 1/2 डेल्टा HI कंसनट्रेशन बाय डेल्टा T। अब जो भी हमारा फॉर्म में है, ROR के फॉर्म में, उसको हमको इक्वल रख देंगे। फिर हम देखेंगे कि ये पोर्शन हमारे को दिया गया है क्वेश्चन के अंदर और ये हमें फाइंड करना है, तो हम इसकी जगह पे वैल्यू रख देंगे और 2 को हम लोग उधर फॉरवर्ड कर देंगे, तो इट विल बी मल्टीप्लाई 2 × 10⁻³ × 2, जो हो जाएगा डेल्टा कंसनट्रेशन HI बाई डेल्टा T इक्वल्स टू 4 × 10⁻³ मोलर सेकेंड इनवर्स। सेम भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना होगा। इसके अंदर फॉर द रिएक्शन, ये आपको जो दिया गया है इसके अंदर, इफ़ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन ये है 1.8 × 10⁻³ तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देख लीजिए, पहले आप सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन पूरे का लिख लीजिए। फर्स्टली देखिए कि ये हमारा बैलेंस है कि नहीं, तो बैलेंस है, तो अभी हम लोग देखते हैं ROR इसका ROR हमारे पास हो जाएगा 1/-1/1 डेल्टा N2 बाय डेल्टा T इक्वल्स टू 1-1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। ओके, एंड जो हमारा इसका हो जाएगा प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मीन्स हमें मेनली इसके अंदर चाहिए अमोनिया प्लस वी वांट हाइड्रोजन, दैट इज़ दिस वन। ये दोनों हमें चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो इन दोनों को आप इधर लिख लीजिए। दैट इज़ हमारा हो जाएगा, इसका हमारे पास हो जाएगा 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T, और हमारे पास हो जाएगा ये प्लस ये। तो इसको आप देखने जाएंगे तो ये चीज़ ये हमारे पास दी गई है क्वेश्चन के अंदर, जो कि है 1.8 × 10⁻³ और ये हमें फाइंड करनी है ये चीज़। तो हम लोग इसका लिख देंगे, और तो 2 3 कट हो जाएगा 0.6 एंड 2 विल बी मल्टीप्लाई, दैट इज़ 1.2 विल बी द आंसर 1.2 × 10⁻³। और ये है होमवर्क जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको इसका आंसर पता है देन कमेंट इट डाउन। इफ़ यू नो हाउ टू सॉल्व इट, तो आप सोल्यूशन भी सेंड कर सकते हैं, और सोल्यूशन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, लाइक टू माई चैनल, सब्सक्राइब, शेयर इट, कमेंट इफ़ यू वांट, कमेंट इट डाउन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द क्वेश्चंस और अंडरस्टैंडिंग, आपको नहीं समझ में आया और वीडियोस कब आएंगी, कुछ भी प्रॉब्लम के लिए कमेंट कीजिए। टिल देन, थैंक यू, मीट यू सून ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।